निशा और जावेद की हो गई लड़ाई। आखिर मुकद्दस ने और मुकद्दस की फैमिली ने कर दिया उनको एक्सपोज। क्या ये शाउट आउट लेने के लिए रोजाना जो मुकद्दस कबाब में हड्डी बनी होती है, क्या ये उसका है? मुकद्दस बीबी को देंगे एक पैगाम, उसको समझाएंगे नए मियाँ बीवी में हड्डी ना बने, उनको टाइम दे। आखिर निशा और जावेद को भी पता चल गया अपनी वैल्यू का। आखिर शहबाज से निशा ने गिला क्यों किया? शहबाज ने भी अपनी औकात दिखा दी। जावेद का भाई साहब फर्नीचर लेने तो पहुंच गया पर एनिवर्सरी की कॉल तक ना की। आखिर मारिया और कामरान ने भी मीरब शहबाज की कर दी चतरोल, उनको बता दिया कि मेहमान नवाजी क्या होती है। आज करेंगे इन बातों पे तबसरा और थोड़ी बात करेंगे खान जी पे, उनको देंगे एक पैगाम। खान जी जो वीडियो बना के मुझे गुरु गुरु कह रही है, आज उसका जवाब देंगे और खान जी से तमीज और तहजीब के दायरे में जवाब की उम्मीद रखेंगे। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, टॉपिक की तरफ जाने से पहले खान जी के लिए थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। खान जी मतलब जो कह रही हैं कि सोनू दी दुनिया गुरु इनका, इनसे पैसे लेती है, इनसे लिंक लगवाती है और इनको इंसाफ दिलाएगी, वो ये करेगी वो करेगी। तो खान जी सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ना मेरी कोई औकात है ना मेरी कोई इस्तात है। मैं बड़ी अल्लाह की कमजोर सी बंदी हूँ और बेबस बंदी हूँ, पर जो राइट होता है ना उस पर बात करना हर इंसान का हक है। जो गंदुम खाता है ना उसको अच्छे बुरे की सारी समझ और वैल्यू होती है। यहाँ मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, खान जी आप भी एक यूट्यूबर है और सोनिया गोपाल भी एक यूट्यूबर है। जो लोग आके ये कहते हैं ना कि आप एक मुसलमान होते हुए क्रिश्चियनों का साथ क्यों देती हैं, तो बहन भाइयों जो रिएक्शन चैनल वाले होते हैं ना उनके लिए जो यूट्यूब पे काम करते हैं सब एक बराबर है। अगर जात पात पे रिएक्शन दिया जाए तो मैं कहती हूँ हमसे गलीज इंसान कोई नहीं होगा जो मजहब को टारगेट करेगा या मजहब को सामने रख के दूसरे लोगों का जीना हमाल करेगा। यहाँ खान जी के साथ भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं, वो मुसलमान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी नबी का कलमा पढ़ने वाली हूँ, मैं भी एक मुसलमान हूँ। मैं खान जी से ये पूछती हूँ, मैं आपको भी उतनी ही रिस्पेक्ट देती हूँ क्योंकि आप यूट्यूबर हैं। मुसलमान होने के नाते हम आपस में बहन भाई हैं। आप पे जब रिएक्शन देते हैं आप देती हैं गालियाँ, आप बेटियों पे उंगलियां उठाती हैं, आप इज्जतों पे अटैक करती हैं। आपसे भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं। पाल टब्बर को भी कोई दूध का दूल्हा नहीं कह रही, जहां वो गलती करते हैं मैं उनपे भी सख्त रिएक्शन देती हूँ। पर एज ए कुलीग, क्योंकि आप भी एक यूट्यूबर हैं मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, आप मुझे बड़ा भी कहती हैं, तो क्या जब बड़े समझाते हैं तो वो क्या दूसरों के गुरु हो जाते हैं? क्या वो दूसरों से पैसे लेते हैं? आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, मैं किसी की मुखालफत की वजह से आप पे रिएक्शन नहीं देती। मुझे आपसे इतराज है तो आपकी गालियों से। आप जो तस्वीरें यूज करके, मेरी भी तस्वीर यूज करके आप जो ऊपर पोटी लगाती हैं, गू लगाती हैं, आप गंदे थंबनेल बनाती हैं, उससे मुझे इतराज है। आप रिएक्शन दें, हो सकता है क्योंकि गैब का इल्म नहीं हम जानते, अल्लाह को पता है हकीकत क्या है। पर आप जो 8-9 महीने से कर रही हैं, हमारी नस्लों को, आने वालियों को भी और गोपाल टब्बर की आने वाली नस्लों को भी आपने गाली दी। हमने हर वीडियो में आपको यही कहा कि आप रिएक्शन दें। आपके रिएक्शन से हमें इतराज नहीं, हमें इतराज है तो आपकी गालियों से इतराज है। आप जो छोटे बच्चों को, कुंवारी बच्चियों को, बेवा औरतों को आपने कितनी दफा गोपाल के साथ मेरी अटैचमेंट करवाई आपने। आप मुसलमान कहती हैं अपने आप को, मुसलमान मर तो सकता है
पर ऐसा नीच और गलाजत भरा काम नहीं कर सकता। आप बोलते हुए ज़रा नहीं सोचती कि आप क्या बोल रही हैं। आप अगर राइट पे हो ना, आप गाली गलोच के बगैर अपनी बात सामने रखें, थंबनेल पे पोटी गूं लगाए बगैर अपनी बात सामने रखें, तो आपकी बहन आपके साथ पहले खड़ी होगी। पर आप हर बात में ये कह देती हैं, और यहाँ मैं आपको बता दूं कि मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं अल्लाह की बड़ी कमज़ोर सी बंदी हूँ, सिर्फ मैं अपने राइट का इस्तेमाल करती हूँ। पता आपको भी है कि गाली गलौज सबको आता है, पर मैं यहाँ गालियाँ दे के अपनी अकबत ख़राब नहीं करना चाहती। मुझे अपनी कब्र का डर है, मुझे खुदा का खौफ है। मैं कलमा पढ़ते हुए ही अल्लाह मुझे इस जहान से उठा ले, ये मेरी खुशकिस्मती होगी। खान जी, मेरी आपके साथ भी कोई दुश्मनी नहीं है, आप मेरे लिए भी बाइज़े इज्जत है। बस आप अपने दिल पे हाथ रख के आप एक दफ़ा अपने आप को अकेली टाइम दे के कमरे में बैठ के सोचें, 8 से 9 महीने में जो आप कर रही हैं, क्या आप ठीक कर रही हैं? अगर आप लिंक की बात करती हैं तो 3 साल आपके भी लिंक लगे, चाहे आपने पैसा खिला के लिंक लगाए, चाहे आपने उनको ट्रिप पे ले जाके लिंक लगवाए। अगर मेरा लिंक उनके चैनल पे लग रहा है तो मेरी कोई ऐसी वीडियो का लिंक नहीं लग रहा। जस्ट उनके फेवर में जब मैं उनके लिए आवाज़ उठाती हूँ, वो चीज़ें शेयर करते हैं, तो मेरा ख्याल है खान जी आप भी पढ़ी लिखी हैं, आप भी समझदार हैं कि ना इस चीज़ पे केस होते हैं। अगर आप केस की बात करती हैं, आप इस प्रूफों की बात करती हैं, तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ। फिर ये आप खुदा का वास्ता है आपको, अगर आप नबी का कलमा पढ़ने वाली हैं तो मुझे आपके रिएक्शन से कोई इतराज़ नहीं। आप अपनी बात सामने रखें, आप उन्होंने जो आपके साथ ज्यादतियाँ की हैं वो सामने रखें, पर बगैर गाली गलोच के, बगैर थंबनेल तस्वीरों पे पोटी लगाए हुए अपनी बात सामने रखें, तो मैं आपके साथ खड़ी होंगी जब मुझे आपकी बातों में लॉजिक नजर आएगा। गाली देना कोई लॉजिक नहीं है, गाली देना कोई रिएक्शन नहीं है। आपने भी क्या खोया क्या पाया आपको भी पता है, और रिएक्शन वालों की किसी के साथ ना दोस्ती होती है, ना किसी के साथ दुश्मनी होती है। मैं जब भी रिएक्शन देती हूँ, मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहती हूँ, मैं अपनी मर्जी से रिएक्शन देती हूँ। मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप एक सिंगल मॉम हो, आपके साथ कोई भी ज्यादती हो, पर आपको गाया बगाया ये ज़रूर समझाती हूँ कि खानी जी आप गालियों से परहेज करें। गालियाँ किसी मतलब मसले का हल नहीं, ये गुस्से को बढ़ावा देती हैं, ये मतलब आपकी पर्सनैलिटी भी ख़राब करती हैं, आपके बच्चों की भी आने वाली जो ज़िंदगी है वो भी अफेक्टेड होगी। अभी भी आप होश के नखून ले। आपको कोई बात बुरी लगती है, आपको पूरा राइट है, आपको यूट्यूब ने राइट दिया, आप मेरी बात भी करें कि सोनू सिस्टर आपने यहाँ गलत कहा है, यहाँ सही कहा है, मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। पर खान जी आप खुद सोचे, आप जैसा रिएक्शन देती हैं हम आप पे कैसे रिएक्शन दें, हम कैसे आपकी बात का हल निकालें, या हम आपकी आवाज़ बने, हम आपके लिए आवाज़ उठाएं। जो हो गया, जितनी गलतियां हो गई, मैं आपको एज ए सिस्टर, एज ए कुलीग और मुसलमान होने के नाते यही कहूँगी, अब यहाँ आप इस चीज़ को क्लोज कर दें। आप जब रमज़ान में अपनी ब्लॉगिंग कर रही थी, बहुत ज़बरदस्त कर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता आप अपने चैनल को भी ग्रोथ करवा रही थी, आपकी पर्सनैलिटी भी निखर के सामने आ रही थी। आप बुरी औरत नहीं हैं, आप दिल की बहुत अच्छी औरत है, पर आप जब गुस्से में होती हैं आपको बिल्कुल नहीं पता चलता। बच्चे तो सबके सांझे होते हैं ना, आप छोटे छोटे बच्चों को भी गालियाँ देती हैं, कवारी बच्चियों को भी गालियाँ देती हैं। आप खुद सोचिए, आपने मुझे कितनी दफ़ा गोपाल के साथ, शहजाद के साथ, सलमान के साथ, तो खान जी ऐसा एक वीडियो मेरी निकाल के दिखा दें जिसमें मैंने आपको किसी के साथ सुलाया हो या किसी के लिए मैंने गलत बात की हो। अगर समझाना आपको ये लगता है कि मैं गुरु हूँ, मैं इंसाफ दिलाऊंगी, तो खान जी आप यहाँ गलत हैं, मेरी कोई औकात नहीं है। आप सब मेरे कुलीग को, रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि किसी एक बंदे को टारगेट किया जाए। अगर आज आप अपने किए पे पछताती हैं, आप माफ़ी मांगती हैं, आप अपनी बात सामने रखती हैं, आप इंस्टा पे आए, मुझसे रब्ता करें, आपके पास जो प्रूफ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर मुझे आपके प्रूफ सच्चे लगे, आप मुझे सही लगी, तो सबसे पहले आपकी सोनू आपके लिए आवाज़ उठाएगी। पर अगर आप गालियाँ दे के, मुझे भी दूसरे बंदों के साथ, मेरी बच्चियों को भी टारगेट करके, गोपाल टब्बर को भी टारगेट करके, क्या कसूर है? गुस्सा एक दिन का, हम मुसलमानों में गुस्सा हराम होता है, इतना गुस्सा लंबा नहीं चलता, एक दिन का गुस्सा होता है, 2 दिन का गुस्सा होता है। से 9 महीने हो गए हैं, आप थंबनेल पे पोटियां लगाती हो, गूं लगाती हो, गालियां देती हो, फिर आप ये कहती हो कि हम सब मिल गए, हम किसी के साथ नहीं मिले। आप मतलब मुसलमान हैं,
ठीक है ना, मैं भी एक मुसलमान हूँ। आपका पहला हक है, मुझे आपके लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी। मैं क्यों उनके लिए आवाज़ उठाई? सिर्फ आपकी लैंग्वेज से। आप दिल की बुरी नहीं हो, मुझे पता है। जब आपको एहसास होता है आप माफ़ी भी मांगती हो, अपनी गलती को मानती भी हो। अगर वाकई ही आपके दिल में ये मेरी बातें उतरती हैं तो आज के बाद आप अपनी अच्छी ब्लॉगिंग करें। अगर आप गोपाल टब्बर को एक्सपोज करना चाहती हैं, अच्छे अल्फाजों में एक्सपोज करें। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। एज ए मुसलमान हम बहन भाई हैं, एज ए यूट्यूबर हम कोलीग हैं। आप ये बार बार जो कहती हैं ना कि मैं मेरी कोई औकात नहीं, मैं किसी को इंसाफ दिलाऊं। मेरा रिएक्शन चैनल है, मैं बात सामने रखती हूँ। आप शायद भूल गई हैं, मैं नहीं भूली। आपने भी मेरा शुक्रिया अदा किया था, आपने भी मेरे लिए अच्छे अल्फाज बोले थे। इस रिएक्शन के दौरान भी आपने मुझसे माफ़ी मांगी थी। फिर ऐसा क्या हो गया? आप क्यों गुस्सा कर जाती हैं? आपको पता है गुस्सा हराम है हमारे मज़हब में। गुस्से से बात बढ़ती है, बात थमती नहीं है। और जो इंसान मुसलमान है ना, वो अपनी गलती तस्लीम कर लेता है, अपनी गलती मान लेता है, माफ़ी मांग लेता है। माफ़ी का मतलब ये नहीं कि 2 वीडियो में आपने माफ़ी मांगी फिर आपने वही गलती की। आप अपनी गलतियों पे अपने ऊपर ज़रा नज़र षानी करें, फिर मेरी भी सारी बातों पे नज़र षानी करें। मेरा ख्याल है कि आपके अंदर जो छुपी हुई अच्छी औरत है ना, वो आपको समझाएगी। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातों की भी समझ आ गई होगी। आगे फिर आपकी मर्ज़ी है, आप गालियाँ दे के मुझे याद करें या किसी दूसरे यूट्यूबर को याद करें। फिर इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं समझा सकती, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती। और जो आप गाली गलोच के अलावा जो आप पर्सनल पे, अब ज़ातियात पे आप बात कर रही हैं, आपको पता है यूट्यूब पे ये राइट नहीं है। फिर गलतियों पे गलतियां आप गुस्से पे करती हैं, फिर जब कोई आगे से बोलता है आप गाली, तो कोई अच्छी बात नहीं है ना खान जी। जो भी है गुस्सा हुआ, अपने अपने दिल की बातें की, अब इस चीज़ को थम लेना चाहिए। आप रिएक्शन दें, रिएक्शन से किसी को कोई एतराज़ नहीं। आपका भी कभी अच्छा टाइम उस टब्बर के साथ गुजरा था, आपकी अच्छी मतलब मेरे भी वीडियो टू वीडियो एक दूसरे को शुक्रिया किया गया था, एक दूसरे को तारीफ से नवाजा गया था। तो मेरा ख्याल है उन बातों को याद रख के अब ये गंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए। अल्लाह की रज़ा के लिए आप इस गंदगी को ख़त्म कर दो। अगर आपके साथ इस टब्बर ने वाकई ही ज़्यादती की है तो आप अल्लाह पे छोड़ दो या आप कानून का सहारा लो। प्लीज़ अपनी पर्सनैलिटी को ख़राब ना करो। मुसलमानों के नाम पे आप गाली गलोच करके धब्बा ना लगाओ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातों की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। जी, निशा और जावेद को मुकद्दस ने कर दिया एक्सपोज। आखिर मुकद्दस अपना चैनल चमकाने के लिए रोजाना निशा और जावेद के पास पहुंच जाती है, पर जावेद और निशा ने मुकद्दस की वीडियो में आने से किया इनकार। पर माँ बेटी ने ऐसा बदला लिया कि इकट्ठे 2-3 व्लॉग बना के इनके नखरे हो गए हैं। ये नखरे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। आखिर निशा ने भी कह दिया जी हमारी यूट्यूब फैमिली कहती है। तो यहाँ मैं मुकद्दस बीबी से ये कहती हूँ कि अपना कंटेंट लेके आओ। व्लॉगिंग जो होती है ना, रिएक्शन तो होता ही बड़े व्लॉगरों के लिए है, यूट्यूबरों के लिए है, पर जो फैमिली व्लॉगिंग होती है ना, कितनी देर निशा को कैच करवाओगी, जावेद को कैच करवाओगी और सड़कों पे लूर लूर घूमोगी। अगर मीरब शहबाज की बात करूं, समैरा शहजाद की बात करूं, तब भी वो जब पंजाब आए थे तब भी आप सिर्फ उनके व्लॉग ही दिखा रही थी। ये कोई फैमिली व्लॉगिंग नहीं होती, ये तो आप दूसरों को दिखा के अपना चैनल चला रही हैं। अगर कोई ऐसी बात हो गई थी, उनके पास पैसे नहीं थे फादर डे मनाने का या आपके साथ जाने का, तो आपने कितना सरेआम कह दिया कि पैसे नहीं जी, इन्ना दे नखरे हो गए ने। तो फैमिलियों में ये बातें बुरी हैं। फिर जब ये बातें सुन के आपकी बातों को किया जाता है, रिएक्शन दिया जाता है, फिर आप लोग कह देते हैं जी हमारे पे बात हो रही है, हमारे पे रिएक्शन हो रहा है। तो उतना ही पब्लिक को दिखाएं जितना आप लोग बर्दाश्त कर सके, उसको हम पॉइंट आउट ना करें। और यहाँ जावेद ने भी कहा कि निशा हर वक्त मेरे साथ लड़ती रहती है। अगर मैं निशा के ब्लॉग की बात करूं, कभी वो बिरयानी लेने बाहर पहुंच जाती है, कभी कुछ खाने। तो निशा, जैसे आप लोगों ने मुझे कहा कि सिस्टर हमने आपकी बातों पे गौर किया, हम इन पे असर भी करेंगे, बहुत अच्छी बात है, काम में ही बरकत है। अपने शौहर को काम करने दो। औरतें घर में कुकिंग करते हुए, खाना बनाते हुए अच्छी लगती हैं, ना कि कभी इधर जा तो बिरयानियों को आप भूल जाओ। पंजाब में ब्याह के गई हो, अपने घर को संभालो। और जो तुम लोगों ने अपना शहबाज और मीरब के लिए मैसेज छोड़ा कि हमें नहीं बुलाया, सिर्फ बहन कहा पर भाई बन के नहीं दिखाया एनिवर्सरी का, हमें उनकी यूट्यूब वीडियो देख के ही पता चला। तो यही बात मैंने पहले भी की थी कि शहबाज फर्नीचर लेने
क्यों पहुंच गया। उस वक्त जावेद ने कहा मेरा वो भाई है, तो फिर भाई के साथ गिले शिकवे क्यों? क्योंकि आप लोगों ने शहबाज को आगे रखा। निशा बिल्कुल गोपाल टब्बर शहजाद टब्बर को भूल गई, हालांकि वो पर्सनल में भी जाके कॉल करके शाजिया से शहजाद से बात कर सकती थी, सुमेरा से बात कर सकती थी, पर आप लोगों ने एक कंटेंट बनाया, उन चीज़ों को मैंने पॉइंट आउट किया। फिर अगर वो कंटेंट नहीं था तो अब आप शहबाज और मीरब के साथ गिले क्यों कर रहे हैं? फिर आप कहते हैं रिएक्शन होता है और सख्त रिएक्शन होता है। आप खुद सोचें कि आप अपनी पब्लिक को दिखा क्या रहे हैं। और निशा साहबा बिरयानी तू हूँ हथ खिंच लो तो घर दी हांडी रोटी भी खा लो तो घर नूं भी संभाल लवो। ब्याह जब 4 दिन की बस होंगी है, हुण तो तुहाडा बंदा भी कहन लग पिया रुका लड़ती रहती तो बिरयानियां ही मंगती रहती है। उसकी औकात उसकी सतात के हिसाब से खर्चा करवाओ और अंदर बाहर आओ। अपनी ज़िंदगी को आप चेंज करो, अपने लाइफ स्टाइल को आप चेंज करो, तो आपके लिए भी बेहतर होगा और जावेद के लिए भी बेहतर होगा। अब किसी बात कर लेते हैं जी कामरान और मारिया और सुमेरा और शहजाद पे। आखिर मीरब और शहबाज की कामरान ने दिल खोल के कर दी चतरोल, और चतरोल बनती भी थी। मैंने जैसे पहले भी इनकी एनिवर्सरी का एक रिएक्शन किया था, मीरब का बुखार सीधा नहीं हो रहा था। मीरब ने जिनकी वजह से शहबाज और मीरब की पहचान हुई, उन यूट्यूबरों को जूते की नोक पे रखा। घर वाकई दुश्मन भी चल के आ जाए तो उसको प्यार से डील करना चाहिए, उसकी खातर वातर खिदमत करनी चाहिए। पर मीरब अपने आप को ऐश्वर्या राय समझ रही थी। मीरब को कमेंट भी ऐसे आए तो बिल्कुल कामरान ने यहाँ ठीक कहा, मारिया ने ठीक कहा, जाके गिफ्ट ही दिए थे, किराया खर्च करके गए थे। अगर वही चिकन घर में भी उतने पैसों में आके पक जाता, पर प्यार के लिए गए थे ना, रिश्तेदारी निभाने के लिए गए थे। पर आगे से शहबाज मीरब ने जो इनके साथ सलूक किया, सामने ही है सुमेरा भी सर पकड़ के बैठी हुई थी। सबको पता है मीरब का एटीट्यूड क्या है। मीरब अपनी मर्जी के कमेंट भी रखती है और बाकी डिलीट भी कर देती है। तो मीरब साहबा बहू का काम होता है खानदानों को जोड़ना। सिर्फ बंदे के साथ जिंदगी नहीं होती, बंदे के बहन भाई और रिश्तेदारों के साथ भी जिंदगी होती है। अपने आप की आदतें चेंज करो, ना तो तुम ऐश्वर्या राय हो, ना तुम कोई बड़ी यूट्यूबर हो। अगर तुम्हें चंद लोग देखते हैं तो ये शहजाद सुमेरा की वजह से ही तुम्हें देखा जाता है, ना कि तुम्हारे में कोई खासियत है, ना तुम्हें अच्छे से बोलना आता है, ना तुम्हारी कोई ड्रेसिंग सेंस है। सिर्फ अपना बोल तू बंदा तले चेतती रहनी है तो नासा इधर उधर करके तू वेखती रहनी है। उम्मीद करूंगी आप लोगों को मेरी बातों की समझ लग गई होगी और मेरी बात बुरी भी नहीं लगी होगी, क्योंकि आपके खानदान वाले आपके एटीट्यूड से खुद फैटअप हो गए और खुद उन्होंने आपकी चतरोल की। फिर रिएक्शन वालों से तो आपकी चतरोल बनती है। बहन भाइयों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, यान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।